मैं जब छठी क्लास में थी तो ऐसे ही आर्यवीर दल के शिविरों में आती थी, आर्य वीरांगना दल। और लाठी चलाना, जूडो कराटे सीखना, भाले चलाना और सेल्फ प्रोटेक्शन, जूडो कराटे सीखना, ये हमें बचपन में सिखा दिया गया था। और आज उसी की बदौलत है कि मैं न्यूयॉर्क तक, वियतनाम तक, श्रीलंका तक, थाईलैंड तक अकेले घूम आती हूँ। शादी के बाद मेरे हस्बैंड बोले बड़ी दूर है, कैसे जाओगी अकेले। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये ऐसे शिविरों से बच्चों को मिलता है। व्यक्तित्व विकास शिविर, कॉन्फिडेंस आपका कई लेवल ज़्यादा हो जाएगा इन 10 दिन के बाद। आप खुद देख लेना, जो बच्चे शर्माते थे, जो बच्चे स्टेज पे बोलना नहीं जानते थे, जो बच्चे सिर्फ टीवी और फ़ोन के साथ चिपके रहते थे, ये 10 दिन इनके लाइफ का चेंजिंग एपिसोड होगा। क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन को इन्हीं शिविरों से परिवर्तित किया है। हमारे पिताजी जैसे ही छुट्टी होती थी हमारा बैग उठाते थे और शिविर में छोड़ के आ जाते थे। मैंने पता नहीं कितने गुरुओं के पास जा कर के सीखा है। पांचली में स्वामी जगदीश्वरानंद जी होते थे, उनके पास मैं कई महीनों रही हूँ। और क्या करती थी, झाड़ू भी लगाती थी, खाना भी बनाती थी तंदूर पे छुट्टियों में। तो ये जो छुट्टियाँ होती हैं ना बच्चों की, ये लाइफ चेंज कर सकती हैं। हम स्कूल में इतना नहीं सीखते जितना हम इन शिविरों के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले साधुवाद है इन बच्चों के पिता माता को और इन बच्चों को कि ये इस कार्यक्रम में आए। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऋषिपाल जी भैया जैसे जो टीम वर्क जो चल रहा है इसका, उनके लिए एक बार करतल ध्वनि ऐसी हो कि पूरा प्रांगण गूंज जाए। मैं अभी देख रही थी, हलवा खा के जिन्होंने दोने फेंक दिए उनके दोने उठाते हुए घूम रहे हैं। इनको क्या स्वार्थ है, इनको कौन सा अपनी बच्चियों की शादियां करनी है ये दोने उठा करके। ऐसे लोगों के लिए मैं 2 लाइनें अक्सर कहा करती हूँ, ना हर समुंदर में मोती विशेष हुआ करते हैं, ना हर मनुष्य के मन में मनुष्यता के भाव हुआ करते हैं। महक उठे बसंत जिसमें ऐसे पुष्प बरसों में एक बार खिला करते हैं। सौंप सभी कुछ, ऐसा कौन है, ये आम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पत्थर मारोगे तो भी हमें क्या देता है, मीठे मीठे फल देता है। तो ऐसा जीवन इन लोगों का है जो आर्यवीर दल, वीरांगना दल, इसमें जो काम कर रहे हैं लोग, एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह, एक चपड़ासी की तरह। इनके हालात देखो कैसे दोने उठा करके। सौंप सभी कुछ फिर भी दिल में रहे समर्पण की अभिलाषा, पहले अपना घर फूंक फिर देख तमाशा। ये जो देश है ना, हम सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आज हम भेजना तो चाहते हैं ऐसे शिविरों के अंदर, लेकिन मेरा बच्चा कहीं वहाँ भूखा ना रहे, कहीं मेरे बच्चे को कोई डांट ना दे, जरा सा मार ना दे। अब तो मारने का कल्चर ही खत्म हो गया। पहले तो कैसे ठुकाई पिटाई होती थी तो पक्के घड़े बन जाते थे। अभी ठुकाई पिटाई होनी बंद हो गई तो कैसे घड़े हो गए, कच्चे। शिक्षा ऐसे दीजिए जैसे घड़ा कुम्हार, भीतर हाथ सहार दे बाहर दे दे मार। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की ठुकाई पिटाई भी हो, संस्कार भी हो और वो पक कर के निर्माण किया जाए। माता निर्माता भवती, पहला गुरु कौन होती है, माता। पर माता तो बन गई मम्मी और पिताजी बन गए डैड, वो दोनों मरे मराए हैं। फिर कौन इनको संस्कार देगा, कौन इनको आचरण देगा, कौन आगे आएगा। अब सुन ले तू महतारी मत बन बच्चों की हत्यारी। अब ये जाएंगे ना बच्चे घर में क्रांति करेंगे, एक एक बच्चा क्रांतिकारी वीर बन जाएगा। अब सुन ले तू महतारी मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी। फूल सा बचपन खिलेगा इनका जो तू योग कराए, जल्दी सोना जल्दी जगना इनको जो सिखलाए। सब घर जपे ओम का जाप, उठते ही कर ले प्राणायाम। दोनों समय शौच जावें तो कट जाए सब बीमारी। अब सुन ले तू महतारी मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी ख्वारी। ठंडे जल से मलमल नहावें, खावें कच्चा शाकाहार, खूब हंसे और खूब हंसावें नहीं रहे बीमार। 100 वर्षों तक रहे जवानी फिर भी दुनिया आनी जानी। मत कर ईर्ष्या कभी किसी से, क्यों करे बात तू हारी। अच्छे संस्कार जो देती वह माता कहलाती, माता से मम्मी बन के अब जीते जी मर जाती। तो इसलिए अब मम्मी नहीं है,
अब तो माँ नहीं है, मम्मियाँ हो गई हैं। क्या करती हैं? सुबह उठते ही चाय, बिस्किट, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ियाँ, बेटा ले खा ले, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे। पहले क्या करती थी? सुबह उठते ही मेहनत करवाती थी, सुबह जल्दी उठना है, योगाभ्यास करना है, 1 घंटा शरीर को तपाना है। हमारे यहाँ गाली माना जाता था। आजकल बच्चों को चश्मा चढ़ गया, हाइट नहीं बढ़ती, कुड़ौलता हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं। 10th क्लास में फेल हो गए, नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चे ने सुसाइड कर ली। ऐसे बच्चे हमें नहीं चाहिए। 2 तरह की नस्ल आ रही है, एक हिंसक और एक नपुंसक। या तो बलात्कारी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, या बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिसकी आग बुझ चुकी है। इसका तो शादी करने का मन नहीं है जी, हर चीज़ की मना कर देता, सीधा ज़्यादा है। वो सीधा नहीं है, वो नपुंसक हो चुका है। ऐसी नपुंसक औलादें हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्रांतिकारी वीर चाहिए। आज वो बच्चा अपने माता पिता की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना, और तेरी ही गोद में पले हैं हम। तू मत कहे हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। ढालने वाले हम हैं। जो माँ सुबह उठ करके अपने बच्चे को चाय देती है, वो माँ अपने बच्चे की हत्यारन है। माता अरुंधति नदी के किनारे पे बैठी हुई थी, कोई ऋषि वहाँ पे स्नान कर रहे थे, उनका अंग वस्त्र उड़ जाता है, तो माता अरुंधति को कहते हैं कि माता जी आपने हमारा वस्त्र चुराया है, यहाँ वस्त्र रखे थे हमारे। तो माता अरुंधति को क्रोध आता है कि वह पाप मुझे लगे जो कमज़ोर संतान पैदा करने वाली माता को लगता है। आजकल कौन माता अपने आप को पापी कहती है? छोटी छोटी हाइट के बच्चे, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, चश्मे चढ़ रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको कब्ज हुई पड़ी है, उनको नहीं पता कि बच्चा शौच गया है या नहीं गया है। बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे जी, इतने पैसे इस चीज़ में भर लेंगे। हम पैसे से स्वास्थ्य को खरीदना चाहते हैं, पैसों से बच्चा बनाना चाहते हैं। रूप, रंग, संस्कार, हाइट, हेल्थ, ये पैसे से नहीं मिलती। मिलती होती तो अंबानी, अदानी, जिनके बच्चे मोटे मोटे हो रहे हैं, वो पैसे से खरीद लेते इसको। इसके लिए तप करना पड़ता है। और लाद उसे औलाद कहते हैं, और तप करके निर्माण करे उसे संतान कहते हैं। तो हमें संतान निर्माण के लिए आज एक मौका मिला है। सेव यूर 3rd जनरेशन, अपनी तीसरी पीढ़ी को बचाओ। और उस तीसरी पीढ़ी को बचाने का कार्य ऋषिपाल जी जैसे भैया कर रहे हैं। मेरा परिचय बस इतना ही है कि मैं एक योगी के घर में पैदा हुई। मेरे जो संस्कार हैं इन्हीं बच्चों की तरह शुरुआत हुई। आर्य समाज स्कूल में पढ़े लिखे, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए तो नेशनल, इंटरनेशनल योग के प्रतियोगिताएं लड़ी। कॉलेज में पढ़ाया, 8 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद मैं योग के क्षेत्र में आ गई, PhD किया, नेचुरोपैथी के काम को सीखा। और अब आज हमारे 3 सेंटर हरियाणा में चलते हैं कायाकल्प के नाम से। पिताजी का लगाया हुआ वो पुष्प जो छोटा सा उन्होंने लगाया था, रामदेव के पिताजी का इलाज उन्होंने किया था। जो उनके अंदर जुनून था वो हमारे अंदर आ गया, वो पागलपन। और वास्तव में पागल हुए बिना ना कोई काम होता नहीं है। पागलपन की हद तक गुजरना पड़ता है। एक टीस सी दिल में उठती है, एक दर्द बदन में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। जब ऐसी टीस होगी ना, जब ऐसा दर्द होगा कि इस देश को कौन संभालेगा आगे। हमारे पिताजी जैसे लोग चले जाएंगे, महात्मा जगदीश्वरानंद जी जैसे लोग चले जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आगे ये बच्चों के सहारे दुनिया चलेगी। और इन बच्चों के अंदर संस्कार वो आएंगे जो ये देखेंगे। हमारे भाषण जीवन को नहीं बदलते, हमारा आचरण हमारे जीवन को बदलता है। मंच से क्रांति की घोषणाएं हुई, शब्द से शांति की व्यंजनाएं हुई। क्रांति आई नहीं, शांति ठहरी नहीं, मंदिरों में बहुत प्रार्थनाएं हुई। जिंदगी से जगे क्रांति चिंगारियां, आत्मा से खिले शांति फुलवारियां। पूर्वजों के चरित की दुहाई न दो, प्रज्वलित स्वर्ण पहचान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। आज हम क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं जी, क्या घंटी बजाएंगे? किसके सामने? हनुमान जी के सामने। हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। यहाँ तो 6ठी क्लास के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे आजकल। हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। जैसा जीवन उन्होंने जिया, पूरे जीवन भर वन वन भटके, गरीबी में रहे, दुखों में रहे, परेशानियों में रहे। आज हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए ना, काट लेते हैं नस, लटक जाते हैं फंदे के, जी दुख आ गए,
फैमिली में मियाँ बीवी की नहीं बनी, पति पत्नी की, कर लिया सुसाइड, पूरी की पूरी फैमिली आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। वह सुख सच्चा सुख नहीं जो बिना कष्ट मिल जाता है, संघर्षों से निखर निखर कर जीवन का रस आता है। किसने कहा गुलाब को कि कांटों में खिलना होगा, और किसने कहा कमल को कि दलदल में मचलना होगा। नमन करूं चंदन को सांपों में सुगंधी देता, धन धन ऋषि दयानंद विष पीकर अमृत बांटा। जग का उद्धार करो बेटा, माँ कौशल्या ही कह सकती है, कंस का वंश मिटाने को माता देव की जेल यातना सहती है। बेटे को पीठ पे बांध लक्ष्मी रण के बीच मचलती है, और 17 बार जहर पीकर ऋषि दयानंद की जान निकलती है। हम क्या सोचते हैं, ऐसे आज़ादी आ गई, क्या गाते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सच कहती हूँ, सबसे पहले ऋषि दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हरकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था। ये जो इतिहास था पूरा भुला दिया गया। अब तो बस ये याद है कि चरखे से आज़ादी आई थी। ये छोटे छोटे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। बेटा कितने लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, तब सच कहती हूँ तभी जाके आज़ादी आई थी। और इस आज़ादी को बरकरार रखना आज हमारा काम है, आप लोगों का काम है। योगी बनके ही जीवन में रहना सदा, रोगी बनके तो जीना जिलाना नहीं, करके बर्बाद विषयों में ये जिंदगी, गंदी नाली का कीड़ा कहाना नहीं। सोच ले जांच ले ए दीवाने अभी, साथ देगा सदा ये जमाना नहीं। आग बुझनी जवानी की तय जान ले, हाथ मलते जमाने से जाना नहीं। सोच ले जांच ले कर ले सौदा यहाँ, धोखा मंडी में ठगियों से खाना नहीं। ये जो पूरा का पूरा हमारा समाज है ना, ये एक तरह की मंडी है। और जो बुढ़े हो चुके हैं ना, जिनकी उम्र निकल गई, वो यही सोचते हैं कि पहले ये योग प्राकृतिक चिकित्सा हमें मिला होता तो हम भी जवान हो जाते, 80-90 साल की उम्र में भी हम दंड लगा रहे होते। तो ये चीज़ें कब याद आती हैं, जब हमारा बुढ़ापा आता है। फिर उस समय क्या कहता है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ मलता वापस ही घर को आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। ये बात तो सही है नहीं है? जब तक 70-80 साल होते हैं, जब तक जीने का ढंग समझ में आता है कि जीना कैसे था, और जब जीना समझ में आता है तब तक कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो बच्चे हैं, इनके पास भरपूर समय है। हमारा जो अनुभव है, ये बच्चे इस अनुभव का लाभ ले लेंगे तो वाह वाह करके जिएंगे, नहीं तो किसी के गोड्डे में दर्द, किसी के कमर में दर्द, हाय 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 करेंगे। फिर कैसे जियोगे? हाय हाय करके। हाय हाय करके जीना चाहते हो या वाह वाह? वाह वाह करके। और वाह वाह करके जीने का एक ही मार्ग है, योग मार्ग। योग प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते आज मैं जितने लोग यहाँ पे हैं सबको कहूँगी, 7 दिन अपने जीवन के योग प्राकृतिक चिकित्सा को सीखने के लिए निकाल लो। ऋषिपाल जी हमारे आश्रम में रह के आए थे 7 दिन, और इनके भाई 2 हफ्ते रह करके आए थे। कितना 5-7 किलो वजन घटाया 7 दिन में, 7 किलो वजन। ये आप जो देख रहे होंगे ना, ये कुछ दिन पहले खूब हट्टे कट्टे मोटे, इनका पेट बाहर निकला हुआ था। कहाँ है ऋषिपाल भैया? पीछे खड़े। इनका पेट इनके कुर्ते से बाहर निकलता था पहले, और अब इनका कुर्ता बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो ये सही मायने में योगी बन चुके हैं, क्योंकि अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो फिर कहाँ के योगी। तो इन्होंने अब न्योली क्रिया करना, उड़ियान बंद करना, सारी चीज़ें सीख ली। योग की कुछ क्रियाएं मैं भी आज आपको सिखाऊंगी, बच्चों को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि बाहों से तो बन सकती हैं ये बातें, आहों से तो ये हालात बदलने से रहे। जो भी व्यक्ति घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पेट का अनडाइजेशन, इनसे परेशान हो, सबसे पहले सुबह 1 घंटा योग करना शुरू कर दो। मोस्टली लोग सभी करते भी हैं, लेकिन साथ साथ में अगर प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान होगा तो आपको कब्ज नहीं रहेगी, और जिसका पेट सफा सब रोग दफा। प्रभाते मल दर्शनम, सुबह उठते ही मल के दर्शन करने हैं। कब्जी तू बड़ भागनी, सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज। रोगी सर्व समाज सभी तेरे गुण गावें, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावें। मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी,
कहते हैं रिच फूड महामूर्ख अज्ञानी, दवा मसाले नशा मित्र हैं दुश्मन सब्जी, आलसी लोगों पर भैया राज करे है कब्जी। तो ये जो कब्ज है, सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मलह, accumulation of foreign matter is the root cause of all diseases, colon neglect the cause of death, colon irrigation the first implementation। सबसे पहला काम आंतों की उपेक्षा। आंतों में पड़ा हुआ सड़ा हुआ मल है, पेट में पड़ा रह जाता है, उसको कोलाइटिस कह देते हैं। वही मल हमारे सिर की तरफ जाता है, जी मेरा सिर भारी भारी सा रहता है, सिर घूमता है, चक्कर आ रहा है, डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। वो कमजोरी नहीं है, वो पेट के अंदर पड़ा हुआ मल शुष्क हो चुका है, सूख गया है, वहाँ से वो गैस निकलती है, सिर में जाता है तो चक्कर आता है, पेट में गया तो माइग्रेन, चेस्ट में आ गया तो ब्रोंकाइटिस, नाक में गया तो साइनोसाइटिस, स्किन में आ गया सोराइसिस, हड्डियों में चला गया अर्थराइटिस, स्पाइन में आ गया स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में आ गया सर्वाइकल। कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम सुबह उठते ही मल के दर्शन हो। और ऐसा नहीं चाय पी लूँ, एक जरा बीड़ी लगा लूँ, मुझे तो चाय पिए बिना पोटी नहीं आती जी, मैं तो थोड़ा बीड़ी पी लूँ तब जाती हूँ। फिर कभी आंवला पी रहा है, कभी कुछ पी रहा है, कभी कुछ पी रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा पेट साफ करने। पहले तो भरता नहीं, भर जाता तो खाली नहीं होता। लोग परेशान है, इस पेट से ही परेशान है। और इतना ईजी है इसको साफ करना। 80% भोजन कच्चा खाना है। कितना? 80%। सुबह का नाश्ता बिना पका हुआ, उसमें सस्ती से सस्ती चीज़ें खाओ। मैं नहीं कहती कीवी खाओ, आप अनार खाओ, जो मौसम में सस्ता है। आपको पता मिलता है नहीं मिलता, कचरी, फूट कचरी मिलती है ना, बीज के साथ खा लो, प्लेट भर के सुबह नाश्ते में प्लेट भर के खा लो, और जो कचरी खाएगा उसका कचरा निकल जाएगा। कचरी खाओ, कचरा भगाओ। सुबह सुबह नाश्ते में एक छोटा सा फॉर्मूला है, सुबह 8 बजे से पहले नहीं खाना, रात को 10 बजे के बाद नहीं खाना, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं, रात को 10 बजे के बाद जगना नहीं। दोपहर के भोजन में प्लेट भर के पहले सलाद और उसके बाद फिर पका हुआ भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ आप खाते हो। शाम को फिर उसी तरह से 3-4 बजे बेलगिरी आ रही है, और आपके इलाके में तो भरपूर होती है। ये देखो आमों को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अपने आप ही टपाटप गिर रहे हैं ऊपर से। कितना बढ़िया, आप स्वर्ग में रह रहे हो, स्वर्गवासी हो आप, जीते जी स्वर्ग में रह रहे हो। इतना अच्छा फल फूल पौधे, इतना अच्छा वातावरण। जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं जी अब हमारे पास आपका इलाज नहीं है, यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया, घुटने ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बोल दिया, लीवर बदलने के लिए बोल दिया, डायलिसिस करने के लिए बोल दिया, तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेकर के देखना, हो सकता है आपके अंग भी बच जाएं, आपका पैसा भी बच जाए और आपका शरीर भी बच जाए। इसमें कविता है पीछे लिखी हुई, मेडिकल के चक्रव्यूह में फंसे जो निकसे नाए, घोर यातना सह रहे जो मेडिकल जाएं। जो मेडिकल जाएं यातना सहते भारी, टेस्ट न पूरे होएं दवा की लगे बीमारी। डायलिसिस और स्टंट फंसा दे ऐसा मुर्गा, मेडिक्लेम का गेम करें कृपा माँ दुर्गा। विशेषज्ञ जो रहे डॉक्टर मरे हजारों, प्रकृति का स्वच्छता अभियान था कोरोना यारो। पेट जेब लिए काट कृत्रिम अंग ले जाओ, शोक नहीं अब सेवा कर लो अपने घर को जाओ। जब सारा पैसा ख़त्म, जब रोगी का सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब कहेंगे अब घर ले जाओ जी, घर ही सेवा कर लो। जब तक पैसा था, और अगर मेडिक्लेम होगा ना आपका, तो बिना चाहते हुए भी ऑपरेशन करेंगे। ये बात सच है नहीं है? पेट में गैस बनी, हार्ट में पेन हुआ, तुरंत उठा के गए हॉस्पिटल में और जाते ही स्टंट डाल दिए, 2 नहीं 3 डाल दिए। जब तक आपकी जेब में पैसा है वो आपको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं देंगे। और ये वास्तव में सत्य है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, मेडिकल माफिया है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि हम जागे नहीं। तो आज हम सब जाग गए हैं और अपने कर्म के लिए, अपने मार्ग के लिए प्रशस्त हो गए हैं। इति ओम शम।